हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीडीपी सीटेट पेपर के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा कि नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, यानी नियमित जीवन तो संवेगात्मक परिपक्वता, ये गुण जो है तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। या अगला देखिएगा आत्मविश्वास तथा सहनशीलता, यानी आत्मविश्वास तथा सहनशीलता, तो ये गुण जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। या बहुत विनीत तथा स्वयं में सीमित, तो ये गुण जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। या नेक्स्ट देखिएगा कि स्वमूल्यांकन की योग्यता, यानी स्वमूल्यांकन, खुद जो है खुद से मूल्यांकन यानी खुद से गणना करने की योग्यता, तो ये जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। तो देखिएगा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बहुत विनीत तथा सीमित, यानी स्वयं में सीमित। बहुत विनीत यानी बहुत सरल स्वभाव का होना तथा स्वयं में सीमित होना, यानी ज़्यादा दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना, स्वयं में सीमित रहना, तो ये जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की। तो बालक की स्वकेंद्रित अवस्था कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक की होती है। तो पहला देखिएगा कि जन्म से 2 वर्ष तक, यानी स्वकेंद्रित अवस्था, तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, या 3 से 6 वर्ष तक, या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या नेक्स्ट देखिएगा कि किशोरावस्था में, यानी स्वकेंद्रित अवस्था तो किशोरावस्था में होती है। तो देखिएगा कि स्वकेंद्रित अवस्था बालक में तो ये होती है 3 से 6 वर्ष तक। 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की, तो ये होती है स्वकेंद्रित अवस्था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि माँ बाप के साए से बाहर निकल, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना। तो ये किस अवस्था में जो है संबंधित है, यानी ये किस अवस्था में संबंधित है कि जब बच्चे माँ बाप के साए से बाहर निकल करके अपने बालकों की संगत में रहना पसंद करते हैं। तो पहला है कि किशोरावस्था में, या देखिएगा पूर्व किशोरावस्था से, या नेक्स्ट है कि उत्तर बाल्यावस्था में, या शैशवावस्था से। तो माँ बाप के साए से निकलकर अपने बालकों की संगत में रहना पसंद होता है, तो ये होता है पूर्व किशोरावस्था से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में तो किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। तो पहला है कि धनात्मक, बी है ऋणात्मक, या देखिएगा नेक्स्ट है कि शून्य, या देखिए डी है कि ये सभी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि बुद्धि व एवं सृजनात्मकता में तो धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट होते हैं। तो देखिएगा कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं। तो पहला है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, या बी है संरक्षित होते हैं, या नेक्स्ट देखिएगा कि संज्ञानात्मक होते हैं, या संवेगात्मक होते हैं। तो शैशवावस्था में यानी चाइल्डहुड एज में तो बच्चों के क्रियाकलाप जो होते हैं तो वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है। तो पहला है कि औसत बुद्धि वाले, यानी औसत बुद्धि वाले बालकों को तो समायोजन की समस्या होती है, या ग्रामीण बुद्धि वाले बालकों को, या देखिएगा नेक्स्ट वाला है कि अध्ययनशील बालकों को, या कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे को। तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को जो है तो समायोजन की समस्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है, यानी विकास का वही संबंध तो परिपक्वता से है जो संबंध उद्दीपन का डॉट से है। तो देखिएगा कि क्या संबंध उद्दीपन का डॉट से है। तो पहला है कि परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, या अगला देखिएगा कि परिणाम। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो संबंध उद्दीपन का डॉट से है, तो जो संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होगा,
यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यहाँ पे जो है तो प्रतिक्रिया हो जाएगा। यानी विकास का वह संबंध परिपक्वता से है, वही संबंध जो संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे कि पियाजे मुख्यतः डाट डाट के योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे देखिएगा किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पहला है भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, या नेक्स्ट देखिएगा कि नैतिक विकास या सामाजिक विकास। तो जीन पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बच्चे के सामाजिक विकास में डाट डाट का विशेष महत्व है। तो बच्चे के सामाजिक विकास में देखिएगा कि किसका विशेष महत्व होता है। तो पहला है खेल का, उसके बाद बी है बाल साहित्य का, सी है दिनचर्या का, या नेक्स्ट देखिएगा कि संचार माध्यम का। तो बच्चे के सामाजिक विकास में खेल का जो होता है तो वो विशेष महत्व होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे कि कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो पहला है भाषा विकास से, यानी कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत तो भाषा विकास से संबंधित है, या संज्ञानात्मक विकास से, या नैतिक विकास से, या देखिएगा अगला है कि सामाजिक विकास से। तो देखिए कि कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत तो ये संबंधित होता है नैतिक विकास के सिद्धांत से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है कि डाट डाट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है। तो देखिएगा कि किसके अतिरिक्त जो है बुद्धि को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है। तो पहला है कि संदर्भगत, यानी संदर्भगत के अतिरिक्त, या अवयवभूत के अतिरिक्त, या सामाजिक के अतिरिक्त, या देखिएगा कि आनुभाविक के अतिरिक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक के अतिरिक्त, यानी सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि था, फा तथा चा ध्वनियाँ हैं। तो था, फा तथा चा ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो पहला है कि स्वनिम, यानी था, फा तथा चा ध्वनियाँ तो ये स्वनिम ध्वनियाँ होती हैं, या बी है रूपिम, या सी है कि लेखिम, या डी है कि शब्दिम। तो था, फा तथा चा ध्वनियाँ तो ये होती है स्वनिम ध्वनियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है या अवस्था है। तो देखिएगा कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। कि पहला है कि 7 से 12 वर्ष, या 12 वर्ष से वयस्क तक, या 2 से 7 वर्ष तक, या नेक्स्ट देखिएगा कि जन्म से 2 वर्ष तक। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। तो यह अवस्था जो होती है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे कि मानव विकास किन दोनों पर जो है योगदानों का परिणाम है। मानव विकास तो किन दोनों योगदानों का परिणाम है। तो पहला है कि अभिभावक एवं अध्यापक का, या सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का, या वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव विकास जो है तो ये होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगदानों का परिणाम होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो पहला है सामाजिक संचरण, यानी सामाजिक संचरण जो है तो ये पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, या संतुलीकरण, या अनुभव, या अगला देखिएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार जो है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व सामाजिक संचरण नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो ये कैसी विशेषता है, किस प्रकार के बच्चों की विशेषता है। तो पहला है प्रतिभाशाली बच्चों की, यानी प्रतिभाशाली बालकों की, या सामान्य बालकों की, या सृजनशील बालकों की, या नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, यानी समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता तथा वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति, तो ये जो है विशेषता होती है सृजनशील बालकों की विशेषता। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। यानी जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी, तो वो बल्लेबाजी का कौशल भी उसे आ रहा है, उस खिलाड़ी को जो है तो बल्लेबाजी करना भी आ रहा है, लेकिन बल्लेबाजी के अतिरिक्त जो है तो वो क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाजी के कौशल को भी विकसित कर लेता है, पर जो है उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। यानी गेंदबाजी का कौशल जो है तो उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो देखिएगा कि इसे कहते हैं, तो पहला है कि विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, यानी जो है तो इसे कहा जाता है विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, अनिषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या नेक्स्ट देखिएगा कि शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है। गिलफोर्ड ने जो है तो अभिसारी चिंतन पद का तो प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है। तो पहला है बुद्धि, बी है सृजनात्मकता, सी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या नेक्स्ट वाला देखिएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि इसका सही उत्तर हो जाएगा गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग तो इसे किया है सृजनात्मकता समान अर्थ में किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, तो व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कैसी भूमिका होती है। तो पहला है नाम मात्र की भूमिका, यानी व्यक्ति एवं बुद्धि में जो है तो वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका होती है, या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या अपूर्वानुमेय भूमिका होती है, या आकर्षक भूमिका होती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि व्यक्ति तथा बुद्धि में तो नाम मात्र की भूमिका होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार गृह किसका है। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से पूछा गया है कि भंडार गृह किसका है। तो पहला है इदम, अहम, परम अहम, या इदम एवं अहम। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार गृह जो है तो होता है इदम जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।